कमजोर है हम। अगर माँ प्यास काट रही हो, बहन प्यास काट रही हो, बीवी प्यास काट रही हो और प्यास के जर्रात हमारी आंख में चली जाए तो वो जर्रात से हमारी आंखें रो पड़ती हैं, आंखों में आंसू आते हैं। अगर तिनका आंख में चला जाए तो तिनके को आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ तबाही के दाने पे जाने वाले जवानों, जब तुम तिनका बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुनिया का प्यास के नन्हे से जर्रात बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जिना करने वालों की आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। हाय, उस वक्त ना अपना कोई दोस्त साथ होगा, ना भाई साथ होगा, ना माँ बाप साथ होगे, कोई बचाने वाला ना होगा। कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जिसकी पकड़ कर ले फिर उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। हीरो और हीरोइन के तरीके में चलने वालों, अपने आप पे रहम करो, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मकाम पर कुरान कहता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि ला मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अजाब वाक़े हो के रहेगा और जब वो अजाब करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। इसलिए अल्लाह के बंदो, हमारा जिस्म कितना कमजोर है। अभी मैं स्टेज पर आया, सर्दी लगी, मैंने चादर ओढ़ ली। हाय हाय, हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद खाने वाले जो दुनिया में सूद खाते थे उनके पेट के अंदर जहन्नम की आग भरी जाएगी। हाय हाय, शराब पीने वालों को तीनतुल खब्बाल पिलाया जाएगा। साहबा ने पूछा ये तीनतुल खब्बाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों का खोलता हुआ पीप पिलाया जाएगा। जहन्नम का अजाब तो बहुत कुछ है, लेकिन असल उन्वान की तरफ आते हैं। मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, साहिब मस्तवी कहते हैं जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ऐ जिब्रील तुम्हारे चेहरों पे आज, तुम्हारे चेहरे पे आज तबस्सुम क्यों नहीं है? जिब्रील अमीन कहते आका, मेरे अल्लाह ने कहा जहन्नम में झांक लो, जहन्नम का मुशाहिदा कर लो, जहन्नम को देख लो। आका आज मैं जहन्नम देख आया हूँ, इसलिए आज मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? मेरे गैबदा नबी ने पूछा, जिब्रील तुमने जहन्नम में क्या देखा? जिब्रील अमीन कहते आका, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम के अंदर देखा, अजाब हो रहा था। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम के अंदर देखा, अजाब हो रहा था। मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अंबिया के नाम लेते गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन अंबिया की उम्मत पर मैंने देखा का अजाब हो रहा था। हाय हाय वो चीखे, हाय हाय वो आहे, वो फुगाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सब नबियों की कौम का जिक्र सुना, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आकर जिब्रील चुप हो गए तो मेरे करीम आका तड़प गए। मेरे आका के दिल में अपनी औलाद से ज्यादा मैं जिम्मेदार हूं अपनी गुफ्तगू का, तवज्जो करना। हाय हाय हमने क्या बेवफाई की अपने नबी से, हमने क्या जफा की अपने नबी से। अल्लाह अकबर, हमने किस कदर अपने नबी को सिले के अंदर बेवफाई और जफाकारियां दी है। मेरे आका अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। हाय अल्लाह अकबर, मेरे आका ने जब ईसा अलैहिस्सलाम तक का जिक्र सुना उनकी कौम का तो पूछा, जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील चुप है। जिब्रील जानते हैं ये रसूल ताइफ की वादियों में पत्थर खाने की हिम्मत तो रखते हैं, ये रसूल उहद के मैदान में दंदाल तो शहीद करवा सकते हैं, ये रसूल अल्लाह अकबर हमजा का चबाया हुआ कलेजा तो देख सकते हैं, ये रसूल अपने असहाब के जिस्म के टुकड़े मैदान उहद के अंदर देख सकते हैं, देखा भी है। लेकिन उम्मत से इतनी मोहब्बत है, हालांकि असहाब भी उम्मत में है, लेकिन वहां मसला शहादत का है और दर्जात की बुलंदी का है, तो वो हौसला तो है कि ये सब देख ले। लेकिन मेरे आका अल्लाह अकबर उम्मत से इतना
प्यार करते हैं, उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी उम्मत को मेरे आका जहन्नम में नहीं देख सकते। सरकार ने पूछा, ए जिब्रील, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? तो जिब्रील अमीन अब कहते हैं, हाँ आका, मैंने आज आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। आपकी उम्मत का बुरा हाल था, बस इतना सुनना था। आका ने जिब्रील को छोड़ दिया और आका कहते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मोटे मोटे आंसू आंखों से निकलते हैं, दाढ़ी पर आते हैं और मेरे आका की दाढ़ी शरीफ तर होती है। कोई जवाब नहीं आया अल्लाह की तरफ से, कोई जवाब नहीं आया, इसलिए कि कुछ और इजहार मकसूद था। आका ने मस्जिद नबवी छोड़ दिया, अपना उजरा छोड़ दिया, अपना हरम छोड़ दिया, हत्ता के शहर मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया और सब छोड़कर मेरे आका अल्लाह अकबर एक जंगल में गए और उस जंगल में मेरे सरकार ने अपने सर को सजदे में रखा और कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अकबर। सहाबा ढूंढ रहे आका को। एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरा है, 3 दिन गुजरे हैं, सहाबा ढूंढते आका कहाँ है, आका कहाँ है। इस रिवायत पर मुहद्दिसीन ने जिरा की है, कलाम किया है, लेकिन मैं जलालुद्दीन रूमी मेरे मुर्शिद पर जो है वो एतबार करते हुए नसीहत के तौर पे ये वाकया पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज के जामे में। अल्लाह अकबर। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, साहबा एक दूसरे से पूछते हैं, आका कहाँ गए, आका कहाँ गए। कोई कहता है कि हजरत ईसा की बेहुरमती की तो ईसा को आसमान पे उठा लिया गया, कहीं हमसे भी तो आका की बेहुरमती नहीं हो गई, तो आका अलैहिस्सलाम को भी तो कहीं उठा नहीं लिया गया। अल्लाह अकबर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मस्जिद नबवी में अल्लाह अकबर एक शोर है, एक तलाश है। मदीने मुनव्वरा में खाना नहीं पक रहा है, छोटे छोटे बच्चे, अजान होती है तो अपनी माँ से पूछते हैं, अम्मा बिलाल ने अजान पढ़ दी है, इमामुल अंबिया कहाँ है। क्योंकि सहाबा हमारी तरह नहीं थे, वो हमारी तरह नहीं थे, वो हमारी तरह नहीं थे, वो सच्चे आशिक थे। जब उनको भूख लगती थी आका को देख लेते थे, उनकी भूख मिट जाती थी। जब उनको प्यास लगती थी साकी कौसर का चेहरा देख लेते थे, उनकी प्यास मिट जाती थी। जब उनको गम सताते थे तो आका को देख लेते थे, उनके गम मिट जाते थे। अरे गम में वो याद आए तो गम मिट जाते हैं, गमों में वो सामने आए तो गमों की कैफियत क्या होती होगी। मेरे इमाम कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं, वो याद आते तो गम भूल जाता इंसान। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। लो लगा तो सही शाहे लौलाक से, गम मुसर्रत के सांचे में ढल जाएगा। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम जा रहे दर्दे रजा करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ढूंढ रहे हैं, बिल आखिर ये तय पाता है, चलो चल करके हुजूर को कहीं तलाश करते हैं और जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, एक चरवाहा है और चरवाहा अपनी गर्दन पर यूं लकड़ी पकड़े खड़ा है और उसके इर्द गिर्द उसकी बकरियां जो है बिल्कुल सर झुका करके गम में डूबी हुई हैं। जानवरों पर गम के असरात यूं देखे कभी नहीं जाते कि इज्तिमाई तौर पर जानवर गमगीन हो जाए, लेकिन अल्लाह अकबर गमगीन बकरियां खड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे में असहाब में मेरे आका अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मेरे आका सिद्दीक अकबर पूछते हैं उस चरवाहे से, ए चरवाहे क्या तूने हमारे आका को, काली काली जुल्फों वालों को, नरगिसी आंखों वालों को, मेरे आका चांद से चेहरे वाले, रुखसार उनके खिले खिले, उनकी आंखें भरी भरी, उनके होठ अल्लाह
अल्लाह अकबर, गुलाब की पंखड़ियों की तरह यूं नाजुक, पतली पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा चुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इससे बढ़कर हुजूर का होलिया मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने पूछा, मेरे खूबसूरत से चांद से चेहरे वाले, बल्कि रश्के कमर मेरा आका, चांद सा चेहरा कहूं तो क्या होगा? अरे चांद तो उनके दर की खैरात पा करके चमकने का शऊर पाता है। अल्लाह अकबर। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। आसमां घर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गई चांद, छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता। अल्लाह अल्लाह। चांद वहां खैरात पाकर चमकता है, सूरज वहां खैरात पाकर चमकता है। अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक अकबर ने अपने अंदाज से पूछा होगा, मैं उसकी अक्कासी अपने अंदाज में कर रहा